हाय गाइज, आज हम पढ़ने वाले क्या संख्या। मूलतः संख्या कितने होते हैं? 12 होते हैं। मूलतः कितने संख्या होते हैं? 12 होते हैं। कौन कौन संख्या होते हैं? चलिए आज हम देख लेते हैं कौन कौन संख्या होते हैं। मूलतः संख्या 12 होते हैं। संख्याओं के प्रकार होते हैं। प्राकृतिक संख्या होते हैं। प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं, गिनती की संख्या कहते हैं सम संख्या, जो दो से पूरा पूरा भाग लग जाए तो सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या होता है, सम संख्या है, विषम संख्या है जो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 विषम संख्या होगा। पूर्ण संख्या जो माइनस जो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों में होता है क्या पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या है। पूर्णांक संख्या ऋणात्मक और धनात्मक सभी में होता है। पूर्ण संख्या होता है जो जीरो से शुरू होता है। गिनती की संख्या में जीरो को शामिल करते हुए पूर्ण संख्या हो जाता है। भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है 2, 4, 6, 8, 9, इसका ये भाज्य संख्या है जो भाग लग जाए। अभाज्य संख्या है जिसमें भाग न लगे, जैसे में 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ये सब क्या अभाज्य संख्या है। जिसका गुणनखंड एक और अपने आप से एक और अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। स्वाभाज्य संख्या जिसका मौसा एक होता है, जैसे 3, 5, 2, 3, 5, 7 ये कहते हैं स्वाभाज्य संख्या। परिमेय संख्या कहते हैं रूट में हो, जिसका p/q के रूप में, जैसे p/q के रूप में लिखा जा सके, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या जिसका रूट न निकले, जिसका p/q के रूप में लिखा ना जा सके, p/q के रूप में लिखा ना जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या जो गिनती की संख्या को वास्तविक संख्या जो लिखा जा सके। वास्तविक संख्या जैसे में √4, √11, 4/7 ये क्या वास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या जैसे में माइनस में हो गया। माइनस में क्या होता है? अब अवास्तविक संख्या होता है। रूट इसका माइनस करेंगे तो क्या अवास्तविक संख्या, जैसे में √5 ये क्या होता है? अवास्तविक संख्या हो गया। तो चलिए अब हम सबका डेफिनेशन परिभाषा जान लेते हैं, किसको क्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्याएं क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। जैसे में क्या है? 1 हो गया, जैसे में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी प्राकृतिक संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, उसे सम संख्या कहा जाता है। जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए उसे क्या सम संख्या कहते हैं। सम संख्या का एग्जाम्पल क्या हो गया? जैसे में 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16, इसे क्या जो सम संख्या है, जो 2 से पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? तो विषम संख्या ऐसी प्राकृतिक संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जो 2 से पूरा विभाजित न हो उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या का उदाहरण क्या हो गया? जैसे में 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ये सब क्या विषम संख्या है। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? धनात्मक या ऋणात्मक और जीरो से मिलकर बनी हुई संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो से मिलकर बनी हुई संख्या है क्या पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे में धनात्मक, ऋणात्मक, जैसे -5, ये धनात्मक में सीधा 5 और जीरो, ये सब क्या पूर्णांक संख्या है। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं।
ये 3 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक संख्या कितने 3 प्रकार के होते हैं। धनात्मक संख्याएं, 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं। 1 से लेकर सभी धनात्मक पूर्णांक संख्या हैं। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है 1 से लेकर अनंत तक की सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। जैसे में -1, -2, -3, -4, -5, ये सब क्या है, सभी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। और उदासीन पूर्णांक संख्या है। उदासीन पूर्णांक संख्या कौन है? ऐसे पूर्णांक जिस पर धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह का कोई प्रभाव न पड़े उन्हें, और यह 0 होता है। क्या होता है? उदासीन जिस पर धनात्मक और ऋणात्मक का कोई प्रभाव न पड़े वो क्या होता है? 0 होता है। जैसे में 0 को माइनस करे या प्लस करे, माइनस लिखे या 0 प्लस लिखे, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए उदासीन पूर्णांक संख्या क्या होता है? 0 होता है। पूर्ण संख्या, होल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं में 0 से शामिल कर लेने से पूर्ण संख्या बनती है। पूर्णांक संख्या में 0 शामिल करने पर, गिनती में 0 शामिल करने पर क्या था? पूर्ण संख्या बनती है। जैसे में एग्जाम्पल क्या है? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब क्या है? गिनती की संख्या है, तो इसे एग्जाम्पल हो गया। भाज्य संख्या है, ऐसी प्राकृतिक संख्या है जो स्वयं और 1 से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य संख्या से विभाजित हो, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। सीधा सिंपल भाषा में क्या होता है? जो स्वयं और 1 से विभाजित हो, अतिरिक्त कम से कम 1 से। सिंपल भाषा में क्या होगा? इसमें 4, 6, 8, 9, 10, 12 क्या हो गया? भाज्य संख्या हो गया, जो पूर्णतः विभाजित होता है। अभाज्य संख्या, ऐसी प्राकृतिक संख्या है जो सिर्फ स्वयं से और 1 से विभाजित हो और किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, ये क्या? केवल 1 और अपने आप से ही विभाजित हो गया। जैसे में 2 से खाली 2 से भाग लगेगा, इसको भाग देंगे तो खाली ये 2 से लग जाएगा, एक मर्तबे में 2 कट जाएगा। लेकिन इसके अलावा फिर 1 से भी लग जाएगा, 2 को 1 से लगाएंगे तो कहते 2 मर्तबे में ये कट जाएगा 2। इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा, इसलिए अभाज्य संख्या होता है जो एक और केवल अपने आप से ही कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या, कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका मौसा HCF 1 हो। जैसे में 5 और 7, इसका मौसा सिर्फ 1 होगा। जैसे में 2 और 3, इसका मौसा कितना होगा? 1 हो जाएगा। इससे अभाज्य संख्या जिसका ऐसा 2 समूह जिसका मौसा 1 हो। एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है 5, 7, 2, 3 परिमेय संख्या है। ऐसी सभी संख्या है जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। P/Q के रूप में लिखा जा सके जिसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में 2/3, 2/3, 2/3, 5, 7, 11, जहाँ Q हर का मान
जीरो कभी नहीं होना चाहिए। जैसे में यहाँ P बाई क्यू के रूप में लिखें, क्यू के रूप में लिखें इजकल टू नॉट जीरो। इक्वल टू P क्यू इजकल टू नॉट जीरो। यहाँ क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है ऐसी संख्या है जिन्हें P बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है और मुख्यतः उन्हें रूट के अंदर लिखा जाता है। उन्हें रूट के अंदर लिखा जाता है और कभी भी उनका पूर्णांक वर्गमूल नहीं होता, पूर्ण वर्ग नहीं होता है। उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं, जिसको P बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकते हैं और वो हमेशा रूट में लिखा जाता है। जैसे में √3, √5, √7, √11 ये सब क्या है? √3, √105, √11, √17 क्या होता है? अपरिमेय संख्या है, जिसको P बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। पाई क्या है? तो पाई हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। पाई एक हमेशा अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान 22/7 क्या है? 22/7 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। वास्तविक संख्या है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से लिखने पर वास्तविक संख्या प्राप्त होता है। परिमेय और अपरिमेय को एक साथ लिखने पर क्या होता है? तो वास्तविक संख्या प्राप्त होता है। एग्जाम्पल क्या हो गया? √3 हो गया 2/5 हो गया, √15 हो गया, 4/11 हो गया। है क्या है? वास्तविक संख्याएं होते हैं। नहीं, अपना वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।